दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर से एक ऐसी खबर आ रही है जो भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाली है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कल्पना हर भारतीय सदियों से करता आया है, उसे भारत की विशेष सेना ने अंजाम दे दिया है। जी हां, भारत ने अपने रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 60 किलोमीटर कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेशन इतना गोपनीय और तेज था कि दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं लगी। सवाल यह है कि भारत ने यह करिश्मा इतनी शांति से कैसे कर दिखाया? इसके पीछे क्या थी वो गुप्त रणनीति जो सिर्फ 5 दिनों में इतना बड़ा काम कर दिया? और आज हम आपको उस युवा जासूस के बारे में भी बताएंगे जिसने चीन के एक शक्तिशाली जासूसी सैटेलाइट को हैक करके हफ्तों तक अंधा बनाए रखा ताकि भारत का यह मिशन दुनिया से छुपा रह सके। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि सच्चाई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, भारत की एक गुप्त विशेष सेना की टुकड़ी ने बांग्लादेश सीमा पर वह कर दिखाया जिसे एक सैन्य और कूटनीतिक चमत्कार ही कहा जाएगा। चिकन नेक कॉरिडोर, जो पिछले 75 सालों से हमारी रणनीतिक कमजोरी बना हुआ था, उसे रातों रात एक मजबूत स्टील की चेन में बदल दिया गया। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। इसकी चौड़ाई बढ़ने का मतलब है सैन्य रसद के लिए अधिक सुरक्षित रास्ता, व्यापार के लिए नई संभावनाएं और चीन या किसी भी दुश्मन देश के लिए एक बड़ा सिरदर्द। लेकिन यह काम सीधे साधे तरीके से नहीं हुआ। इसे अंजाम देने के लिए एक महायोजना रची गई जिसके कई चरण थे। इस पूरे ऑपरेशन का केंद्र रहा वह बेहद संवेदनशील भूभाग जिसे हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। यह भारत की वह पतली सी गर्दन है जो मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर तो मात्र 22 किलोमीटर ही थी। कल्पना कीजिए, दुश्मन अगर इस पर कब्जा कर लेता तो पूरा पूर्वोत्तर भारत मुख्य भूमि से कट जाता। यह ऑपरेशन इसी मार्ग को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए बांग्लादेश सीमा के सटे उन विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में किया गया जहां पर सीमा रेखा हमेशा से धुंधली रही है। यह कोई खुला युद्ध क्षेत्र नहीं था बल्कि एक ग्रे एरिया था जहां भारत ने अपनी दावेदारी को एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत ठोस रूप दे दिया। इस पूरे मिशन की टाइमिंग को ही इसकी सबसे बड़ी सफलता माना जाएगा। यह ऑपरेशन उस समय हुआ जब पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बस एक ही सुर था, क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? यह कोई संयोग नहीं था दोस्तों, यह भारत की कूटनीति का एक शानदार नमूना था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने गुप्त चैनलों के जरिए इस पूरे परिदृश्य को इतना हाईटेंशन बना दिया था कि वैश्विक ताकतों, यहां तक कि चीन की भी नजर इस ओर से हट गई। और इसी गोल्डन आवर में भारत की विशेष बलों की टुकड़ी ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन मात्र 5 दिनों में पूरा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड समय है। रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि यह मिशन अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में यह 60 किमी का आंकड़ा 70 या 80 किमी तक पहुंच सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कई हीरो हैं। पहले तो हैं हमारे देश के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने इस साहसिक फैसले को लेने का साहस दिखाया। दूसरे हैं भारतीय सेना की वह गुप्त विशेष बल टुकड़ी जिसे इस मिशन के लिए महीनों पहले से ही चुन लिया गया था। इन जवानों को जंगलों, दलदलों और पहाड़ियों में इस तरह के ऑपरेशन की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। ये वो अनसुने हीरो हैं जिनके चेहरे कभी कैमरे पर नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने रात दिन एक करके देश के नक्शे को बदल दिया। दोस्तों, भारत माता के वीर जवानों के इस अद्भुत कार्य पर अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपने देश के प्रति अपना प्यार और अटूट समर्थन दिखाएं। लेकिन इस समूह में एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक युवा आईटी विशेषज्ञ और साइबर जासूस जो डीआरडीओ और रॉ से जुड़े एक साइबर वॉरफेयर यूनिट का हिस्सा है। इस मिशन की सफलता में उसकी भूमिका अहम थी। चिकन नेक का संकरा होना भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा रहा है। यह हमारी स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स थी। 1962 के युद्ध और 1971 के युद्ध में भी इसके कारण हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर कोई दुश्मन देश इस पर कब्जा कर लेता तो पूर्वोत्तर भारत में तैनात हमारी लाखों सेना अलग थलग पड़ जाती। रसद, हथियार और अन्य सामान की आपूर्ति बंद हो जाती।
यह एक सैन्य कमांडर का सबसे बुरा सपना है। इसलिए इस कॉरिडोर को चौड़ा करना सिर्फ जमीन हथियाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना था। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के चलते सीधे तौर पर ऐसा करना मुश्किल था, इसलिए इस ऑपरेशन को गोपनीयता के घने पर्दे में अंजाम देना ही एकमात्र रास्ता था। अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे हुआ यह सब। यह पूरा घटना 3 गोपनीय स्टेज में पूरा किया गया। पहला हिस्सा था दुनिया का ध्यान भटकाना। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही तनाव का माहौल है। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने अपने गुप्त एजेंटों और कूटनीतिक चैनलों के जरिए दोनों देशों के बीच की आग को और हवा दी। झूठी खबरें फैलाई गईं, डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाया गया और दोनों पक्षों को यह विश्वास दिलाया गया कि दूसरा पक्ष हमला करने वाला है। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की पूरी खुफिया ताकत इस ओर लग गई। यह भारत की मिसडायरेक्शन टैक्टिक का बेहतरीन नमूना था। स्टेज 2 के तहत जैसे ही वैश्विक नजरें दूसरी ओर हटी, भारत की विशेष सीमा बल की टाइगर फोर्स ने ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू किया। यह कोई सामान्य गश्त नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय दावों को ठोस रूप देने का ऑपरेशन था। हमारे जवानों ने न केवल विवादित क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बांग्लादेशी चौकियों को अपने कब्जे में लेकर तिरंगा लहरा दिया। यह दृश्य अभूतपूर्व था। हमारे कमांडो बांग्लादेशी इलाके में इतने तेजी और दबदबे के साथ आगे बढ़े कि सामने खड़े बांग्लादेश राइफल्स के जवान हैरानी से देखते रह गए। उनकी हैरानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए। भारतीय सैनिकों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था और कार्रवाई में एक ऐसा अडिग रुख कि दुश्मन हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह भारत की नई सैन्य सोच थी। बिना एक गोली चलाए सिर्फ रणनीतिक दबदबे और मनोवैज्ञानिक बढ़त से विजय हासिल करना। यह जीत हथियारों की नहीं, बल्कि इरादों की मजबूती की जीत थी। तीसरा हिस्सा इस मिशन का सबसे शानदार हिस्सा है। भारत को पता था कि चीन के जासूसी सैटेलाइट लगातार इस इलाके की तस्वीरें ले रहे हैं। अगर चीन ने यह तस्वीरें बांग्लादेश या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लीक कर दी तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। यहीं पर आता है हमारा युवा हीरो, जिसकी उम्र मात्र 25 साल बताई जा रही है। उस युवा और उसकी टीम को यह काम सौंपा गया कि वह चीन के एक विशेष इमेजरी सैटेलाइट को निष्क्रिय या हैक कर ले। उस जाबांज ने पहले उस सैटेलाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक सूक्ष्म सुराख ढूंढा। फिर एक सोफिस्टिकेटेड मालवेयर के जरिए उसने सैटेलाइट के सिस्टम में घुसपैठ की। इस मालवेयर ने सैटेलाइट के इमेजिंग सेंसर को डैमेज नहीं किया, बल्कि उसे फेक इमेज दिखाना शुरू कर दिया। जब भी चीन का सैटेलाइट उस इलाके के ऊपर से गुजरता, वह पुरानी बिना किसी बदलाव वाली तस्वीरें ही कैप्चर करता और चीन के ग्राउंड स्टेशन पर भेजता। इस दौरान बांग्लादेश ने चीन से कई बार शिकायत की कि भारत उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन चीन जब अपने सैटेलाइट इमेज को चेक करता तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता। चीन ने बांग्लादेश की बात को एक मामूली सीमा झड़प समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस होनहार ने चीन के सैटेलाइट को पूरे 2 हफ्ते तक अंधा बनाए रखा, जब तक कि भारत का मुख्य ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया। दोस्तों, इस 25 साल के युवा होनहार के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह नए भारत की ताकत, सूझबूझ और साहस की कहानी है। यह वो भारत है जो सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय बुद्धि और रणनीति से दुश्मन को चकमा देता है। यह कहानी हमें गर्व से भर देती है कि हमारे पास ऐसे जांबाज सैनिक और ऐसे दिमाग हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को मात दे सकते हैं। चिकन नेक अब हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन गया है। यह मिशन अभी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई और आप ऐसे ही देशभक्तिपूर्ण और अनकहे सच से भरी खबरों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।